सुप्रभात बच्चों, समय है हिंदी कक्षा का और आज हम हिंदी कक्षा में पाठ 3 के लिखित प्रश्न उत्तर और कुछ अभ्यास करेंगे। अभ्यास जो कि आपकी पुस्तिका में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, शैवी कैसा लेख लिख रही थी? फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, शैवी कैसा लेख लिख रही थी? कैसा लेख लिख रही थी वो? सुंदर और स्वच्छ। तो हम ये लिखित प्रश्न उत्तर हैं तो हम पूरा आंसर लिखेंगे कंप्लीट। शैवी सुंदर और स्वच्छ लेख लिख रही थी। हमने कैसा का उत्तर क्या लिखा? सुंदर और स्वच्छ। बाकी सब हमने प्रश्न में से ही उतारा है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। प्रश्न 2, गौरव ने आविक को विज्ञान की कॉपी क्यों नहीं दी थी? गौरव ने आविक को विज्ञान की कॉपी क्यों नहीं दी थी? तो हम फिर से प्रश्न में से ही कुछ उत्तर का हिस्सा लिखने वाले हैं। गौरव ने आविक को विज्ञान की कॉपी इसलिए नहीं दी थी। क्यों की जगह मैंने क्या लिख दिया? इसलिए। इससे आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अध्यापिका जी ने कहा था कि सब अपना काम स्वयं करेंगे, नकल करना गंदी बात है। ये उनकी अध्यापिका जी ने समझाया था उन्हें। आई थिंक तो आपकी अध्यापिका भी आपको यही सब समझाती हैं। तो आप उम्मीद है उस पाठ की तरह आप भी सब अच्छे बच्चे बनेंगे और अपनी मैम की बात भी मानेंगे। नकल करना भी बुरी बात है, तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि पहले आप याद करेंगे और फिर अपनी अभ्यास पुस्तिका में वो उत्तर लिखेंगे। राइट? तो मुझे उम्मीद भी है कि आप सब मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में बहुत ही अच्छी बात है कि अध्यापिका जी ने कहा था कि सब अपना काम स्वयं करेंगे, नकल करना गंदी बात है। जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है हम पूर्ण विराम लगाते हैं। यहाँ भी लगाया हमने, यहाँ भी लगाया जब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। स्वयं मीन्स होता है खुद, और जब इस स्वयं का हम उच्चारण कर रहे हैं, म की साउंड आ रही है जिसके नाम पे ये हमने बिंदी लगाई है और वो हम लास्ट में लगाते हैं, य के बाद, स्वयं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, इस संवाद से आपको क्या सीख मिलती है? क्या है प्रश्न 3? इस संवाद, मैंने आपको बताया था ये पाठ जो है एक संवाद की फॉर्म में है। संवाद मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप। तो यहाँ डायलॉग फॉर्म में ये दिया गया था कि कभी अध्यापिका बोल रही हैं, फिर बच्चे बोल रहे हैं, जिस बच्चे ने जो बोला उसका नाम आगे लिखा हुआ था। तो इसे हम डायलॉग फॉर्म बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संवाद। तो हम प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, इस संवाद से हमें जीवन के हर क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है हमें? जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र, हर एरिया, एवरी प्लेस में स्वच्छता बनाए रखने की सीख मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोटबुक्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने अपना क्लासरूम साफ किया, पूरा स्कूल, एंटायर स्कूल साफ किया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने मन की स्वच्छता की भी बात की कि मन को भी साफ रखना है। अब हम शुरू करते हैं अभ्यास। पाठ के अनुसार वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। पाठ के अनुसार वाक्यों के सामने राइट या रॉन्ग का मार्क बनाएंगे। तो इसको रीड करते हैं। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तो क्या यह सही है? कौन सा दिवस मना रहे थे विद्यालय में? स्वतंत्रता दिवस? नो, इट्स रॉन्ग। स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे थे वो लोग, वो मना रहे थे स्वच्छता दिवस। कौन सा मना रहे थे? स्वच्छता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कौन सा होता है? इंडिपेंडेंस डे। कब होता है स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को, जब हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। किससे? अंग्रेजों से। चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों ने साफ ढंग से भोजन किया। जब बच्चे खाना खा रहे थे तो क्या उन्होंने खाना इधर उधर गिराया था? कुछ गंदा किया था? नहीं किया था। तो इसका मतलब पाठ के आधार पर ये वाक्य सही है। ये वाक्य सही है। अगले वाक्य पे आते हैं। छात्रों ने प्रत्येक कक्षा में स्वच्छता रखने के लिए कहा। छात्रों ने प्रत्येक कक्षा में स्वच्छता रखने के लिए कहा। ना सिर्फ अपनी कक्षा, उन्होंने सभी कक्षाओं में बोला था स्वच्छता रखने के लिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है।
नंबर 4, अध्यापिका बच्चों पर नाराज हुई। क्या हुई थी अध्यापिका नाराज बच्चों से? हुई थी नाराज? नहीं हुई थी। वो तो बहुत खुश हुई थी कि सभी बच्चे अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो इस पे हम क्या लगाने वाले हैं? क्रॉस। और थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ज के नीचे बिंदी लगाने पर साउंड बन जाता है ज। तो हम बोलते हैं अध्यापिका बच्चों पर नाराज हुई। और आप देख सकते हैं हुई पर बिंदी लगी हुई है। जिन लोगों को हम रिस्पेक्ट देते हैं, जिनका हम आदर करते हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, तो उनके लिए हम रिस्पेक्ट शो करते हैं। तो तब जब हम उनके लिए कोई लाइन लिखते हैं, हम उसे बहुवचन कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? बहुवचन कंसिडर करते हैं। तो ऐसे में हम उनके लिए जो शब्द बाद में यूज कर रहे हैं, लास्ट में, नाराज हुई, बाजार गई, कुछ भी, मिठाइयां लाई, तो उनमें हम बिंदी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिंदी। लास्ट सेंटेंस रीड करते हैं। हर कक्षा में सफाई से संबंधित चार्ट लगाने का निश्चय किया गया। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, चार्ट जो है एक सबसे अच्छा तरीका होते हैं अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का, क्योंकि हम जब उन्हें अपनी क्लास में या कहीं पे अपने सामने लगा देते हैं दीवार पर, वो हर समय हमें प्रेरणा देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि जो इसके ऊपर लिखा हुआ है हम उसको पढ़ते भी हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या होता है, हम सबको सारी अच्छी बातें रोज पता है ना, फिर भी अगर कोई हमें रिमाइंड कराए और हम बार बार उनका अभ्यास करें तो हम ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों में। जैसे कि हम भगवान को सभी मानते हैं, लेकिन हम भगवान की पूजा रोज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रोज एनर्जी चाहिए, हमें रोज पावर चाहिए, तो हम उनको रोज याद करते हैं। ऐसे ही हम स्टडीज हर रोज करते हैं, क्योंकि हमें हर रोज कुछ नया सीखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे और 10 आवर्स एक साथ ही पढ़ लिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो ही हम इंटेलिजेंट भी बनेंगे, कुछ नया नॉलेज भी ऐड होगा हमारे अंदर। तो उसके लिए हम हर काम का अभ्यास बार बार करते हैं। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एनीथिंग एवरी टाइम। तो चार्ट लगाना ना उसके अंदर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे सामने है, जो चीज सामने है वो देख के हमें बार बार प्रेरणा मिलती रहती है उस काम को करने की। तो उन बच्चों ने ना सिर्फ अपनी कक्षा में बल्कि हर कक्षा में सफाई से संबंधित चार्ट लगाने के लिए कहा था, और ये करेक्ट है, ये ठीक है। तो ये ठीक और गलत के निशान लगाने बहुत ही इजी होते हैं। सिर्फ इजी तब लगेंगे जब हमने उस पाठ को ध्यान से पढ़ा है। दो आई टेक केयर अ लॉट कि मैं वीडियो जब बनाऊं तो जो भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो कम से कम ब्लर्ड आए। फिर भी मैं हर वीडियो के साथ पीडीएफ जरूर भेजती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो सिर्फ चीज को समझने के लिए है। आप जब वर्क नोट करते हैं तो वो आप पीडीएफ ओपन करके किया कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।